बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक और ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इंतहाई मज़ेदार ये रेसिपी बनती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए और अपने दस्तरख़्वान की रौनक बढ़ाइए। बीफ मलाई सीख कबाब इतने मज़ेदार और क्रीमी बनते हैं कि जब आप बना के इसको किसी के सामने पेश करेंगे तो सब तारीफ़ किए बगैर रह नहीं पाएंगे। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आधा किलो बीफ का कीमा ले लिया है। इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ प्याज। एक अदद प्याज को मैंने कद्दूकश कर लिया था। प्याज का हम पानी निकाल लेंगे, तो प्याज को अच्छे तरीके से आप निचोड़ लीजिए और फिर ऐड कीजिए। अब मैं इसमें ऐड करूँगी एक नींबू का रस। नींबू छोटा है तो मैं पूरा एक ही ऐड कर रही हूँ। अगर इसमें सीड्स आ गए हैं तो सीड्स को निकाल लीजिए। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ नमक 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून भुना पिसा ज़ीरा, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, एक अदद अंडा ऐड करेंगे और एक डबल रोटी का स्लाइस। इसको पीसेस करके आप ऐड कर दीजिए। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेट करने रख देंगे। 1 घंटा गुजर चुका है। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ 2 हरी मिर्चें जिनको मैंने बारीक काट लिया था, थोड़ा सा पुदीना और थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको मैंने हल्का सा ब्लेंडर में पीस लिया था। बहुत ज़्यादा नहीं पीसना है कीमे को, बल्कि हल्का सा ग्राइंड करना है। अब हम लेंगे शैशलिक स्टिक और उसमें मैं ये थोड़ा सा मिक्सचर लगाकर सीख कबाब की शेप दे लूँगी। इस तरीके से आप तमाम कबाब तैयार कर लीजिए। थोड़ा सा मिक्सचर लीजिए हाथों में और फिर स्टिक में इस तरीके से लगा लीजिए। बहुत जूसी ये कबाब बनते हैं, टूटते भी नहीं हैं। और मैं तमाम सीख कबाब इसी तरीके से तैयार कर लूँगी। इसी स्टेज पे आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब आपको इस्तेमाल करना हो तो इसको फ्राई कीजिए, ग्रेवी तैयार कीजिए और फिर झटपट से ये रेसिपी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने ग्रिल पैन ले लिया है। इसमें मैंने तेल डाल दिया है। ग्रिल पैन अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो आप किसी भी फ्राई पैन में इसको फ्राई कर सकते हैं। तो तमाम कबाब मीडियम लो फ्लेम पर हम फ्राई कर लेंगे। क्योंकि बीफ के कबाब हैं तो थोड़ा टाइम लगता है फ्राई होने में। आप इसको चिकन में भी बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्राई होना शुरू हो गए हैं। नीचे से फ्राई हो चुके हैं तो मैं टर्न करके ऊपर से भी फ्राई कर लूँगी। जब तमाम साइड से अच्छा सा कलर आ जाएगा तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं ये कबाब चूचे भी नहीं हैं और बहुत ही जूसी ये कबाब बनते हैं। जब ये अच्छे से तमाम साइड से फ्राई हो जाएंगे तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। तो एक पैन ले लिया है और इसमें मैंने डाल दिया है 1 टेबल स्पून तेल और 2 अदद प्याज, इसको मैंने स्लाइस कर लिया था, वो ऐड कर दी है और इसको अब हम हल्का सा फ्राई करेंगे। इसके साथ ही मैं ऐड कर दूंगी 10 से 15 काजू और इसको भी फ्राई कर लेंगे। साथ ही मैं ऐड कर दूंगी 2 से 3 हरी मिर्चें, 1-2 बारीक हरी मिर्च ली है और 2 मोटी हरी मिर्चें। इनको डाल के हम फ्राई कर लेंगे। बस हल्का सा कलर देना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना। जब ये हल्का सा ब्राउन होने लगेगा तो हम इसको निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये ब्राउन हो गया था तो मैंने इसको निकाल लिया है। अब मैं इसको थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लूँगी।
थोड़ा सा पानी ऐड किया है। अब हम इसको ब्लेंड करके एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो ये प्याज और काजू का पेस्ट तैयार हो चुका है। अब हम इसको साइड पे रख देंगे। नेक्स्ट स्टेप पे हम उसी पैन में जिसमें हमने प्याज और काजू फ्राई करे हैं, उसी पैन में डाल देंगे 2 टेबल स्पून तेल और 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसको हल्का सा फ्राई कर लूँगी। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज और काजू का पेस्ट। बहुत मज़ेदार सी ये ग्रेवी तैयार होती है। डिफरेंट सी रेसिपी है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अच्छे से इसको थोड़ा सा भून लेंगे। जब इसमें जोश आने लगेगा तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। जोश आना शुरू हो चुका है और थोड़ा सा हमने इसको भून लिया है। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ पानी, तकरीबन आधा कप। तो जिसमें हमने ब्लेंड किया था प्याज और काजू को, उसी में थोड़ा सा पानी ऐड करके मैंने इसके अंदर शामिल कर लिया है। इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे। अच्छे से भून लेना है आपको ताकि अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो जाए और तेल ऊपर आने लगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी नमक 1 टीस्पून। कीमे में नमक मैंने पहले भी ऐड किया है, तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि नमक ज़्यादा ना हो जाए। हाफ़ टी स्पून भुना पिसा ज़ीरा ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया और हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके भून लेंगे। थोड़ी देर तक हमें भूनना है, तकरीबन 5 से 10 मिनट भूनने के बाद अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ दही। 2 to 3 टेबल स्पून हम इसमें दही ऐड करेंगे। दही को अच्छे से फेंट लिया था मैंने। अब इसको भी अच्छे से मिक्स करके भून लेंगे। इतना भूनना है कि दही का पानी भी खुश्क हो जाए और मसाला अच्छे से भुन जाए। मीडियम फ्लेम पे हम इसको भूनेंगे और थोड़ी थोड़ी देर में चमचा चलाते रहेंगे। अच्छे से भून लेना है। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट भूनने के बाद तेल भी ऊपर आने लगा है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी कबाब जो कि हमने फ्राई किए थे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट हम कबाब के साथ इसको भूनेंगे ताकि मसाला कबाबों में भी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। आप देख सकते हैं तेल ऊपर आने लगा है और इसकी बहुत अच्छे से भुनाई हो रही है। मसाले को अच्छे से भूनने के बाद इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी क्रीम, तकरीबन 2 to 3 टेबल स्पून। क्रीम हमें ज़्यादा ऐड करनी है। इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करना है हल्के हाथों से ताकि कोई लम्स ना बने। आप देख सकते हैं कबाब इसमें बिल्कुल टूटे नहीं हैं, बहुत अच्छे से और जूसी और सॉफ्ट ये कबाब बने हैं। थोड़ी देर भून लिया है। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ 1 कप के करीब पानी। जितनी आपको ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से आप इसके अंदर पानी ऐड कर लीजिए। अब हम इसको पकाएंगे थोड़ी देर के लिए। तो इसको हम कवर करके रख देते हैं लो फ्लेम पर तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। तो 5 से 10 मिनट गुज़र चुके हैं, मसाला भी अच्छे से पक चुका है और आप देख सकते हैं तेल सेपरेट हो चुका है और बहुत मज़ेदार सी ये क्रीमी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। आखिर में गार्निशिंग के लिए हरा धनिया डाल देंगे। फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार से ये क्रीमी सीख कबाब तैयार हो चुके हैं। इस रेसिपी को अपने दस्तरखान में ज़रूर शामिल कीजिए। ऊपर से आखिर में गार्निशिंग के लिए हरा धनिया डाल देंगे। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आएगी। अल्लाह हाफ़िज़।